हर खबर पर पैनी नजर, सबसे पहले, सबसे तेज, SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। विद्यालय के भविष्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले प्रधानाचार्य डायलाल पाटीदार का 60वां जन्मदिवस मनाया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र स्थित पुनर्वास कॉलोनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य डायलाल पाटीदार का 60वां जन्मदिवस विद्यालय परिवार द्वारा बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ ने केक काटकर प्रधानाचार्य का स्वागत किया तथा उनके स्वस्थ, दीर्घायु एवं सुखद जीवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डायलाल पाटीदार ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और विद्यालय के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में विद्यालय के खेल मैदान को आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया गया है तथा नगरपालिका के सहयोग से विद्यालय परिसर को और अधिक आकर्षक एवं सुविधा युक्त बनाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। प्रधानाचार्य पाटीदार ने जानकारी दी कि वे आगामी 30 जून को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। सेवानिवृत्ति के अवसर पर विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं 5 जुलाई को स्नेह भोज का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें उन्होंने सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों एवं क्षेत्रवासियों को आमंत्रित किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर अनेक छात्र छात्राएं आज विभिन्न सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर रहे हैं, जो विद्यालय और क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार ने प्रधानाचार्य के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में विद्यालय ने शिक्षा, खेलकूद और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। विद्यालय परिवार ने उनके आगामी जीवन के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। मैं सबसे पहले तो सागवाड़ा लाइव न्यूज़ को साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आप मेरे विद्यालय और मेरे विद्यालय में चल रहे काम के मुआयने के लिए आप पधारे एज ए पत्रकार के रूप में। मैं पिछले लगभग मेरे को 9 साल पूरे होने आ रहे हैं। यहाँ आया था मैं 18 में और उस समय नामांकन 500 के आसपास था। उसके बाद से प्रतिवर्ष नामांकन 1000 से ऊपर रहा और उसके बाद मैं यहाँ आया तो एक प्रिंसिपल का दायित्व बनता है कि वो बेहतर से बेहतर काम करे। तो कोशिश की तो इसके भौतिक विकास में हमने जितने भी आयाम स्थापित हो सके। ये बिल्डिंग 1976 का बना हुआ था, इसकी खिड़कियां और मतलब दरवाजे तक खिसक गए थे, तो हमने पूरे बिल्डिंग का जीर्णोद्धार करा, ये मानिए। उसके बाद में हमने और भी इसमें पानी की टपकने की इच्छा थी, पूरी बिल्डिंग का चाइना म्यूजिक कराया। हमने यहाँ संभाग का सबसे बड़ा साइंस स्कूल है। पिछले 8 साल से 600 से 700-800 बच्चे साइंस में पढ़ते हैं और 40 गांवों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। ऐसा जिले का पहला स्कूल होगा, मैं सोचता हूँ संभाग का। और यहाँ से निकलने वाले साइंस में टिल आज से 80 से लगाकर आज तक मैं मानता हूँ बहुत अच्छे मुकाम पे हैं और पूरी देश और दुनिया में है। अच्छे व्यापारी, अच्छे समाज सेवक, अच्छे अधिकारी इस स्कूल से निकले हैं और जिले में जितने इंजीनियर, आधे इंजीनियर यहाँ से निकले, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। हमने प्रयास किया यहाँ तीनों लैब अच्छी बने, तो लैब अच्छी बनी। यहाँ प्रेयर धूप में होती थी, सर्दी में बाहर बच्चे 2 शिफ्ट का विद्यालय था। हमने लगभग 30 लाख की लागत से फर्श सहित डोम बनाया। यहाँ फर्नीचर की कमी थी, उसको हमने पूरा किया। पूरा विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से लेकर 64 कैमरे 24 घंटे चलते हैं। यहाँ तक कि हमने 4 क्लासों में स्मार्ट बोर्ड तक लगा दिए हैं, जो एक कॉन्वेंट स्कूल की तरह होते हैं। और मैं सागवाड़ा नगरपालिका का साधुवाद ज्ञापित करूंगा और खास करके मेरे पीटीए अध्यक्ष मनोज कंसारा, यहाँ के पार्षद भरत जोशी और यहाँ के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन नरेंद्र जी खोडनिया। मैंने स्कूल 29 बीघे का स्कूल था। जब इस सागवाड़ा नगर का टाउन प्लान बन रहा था, सिंगापुर में कोई आर्किटेक्ट इसको डिजाइन कर रहा था, 5 तालाब और यूं कुछ गार्डन, तो उसने इस जमीन को गूगल से देखा और कहा
कि इस जमीन को डेवलप किया जा सकता है। तो आर्किटेक्ट ने वहां से प्लान दिया कि इसमें तो इस 29 बीघे के चारों तरफ बाहर वॉकिंग ट्रैक बना। उसके बाद एक और डीपीआर बनी कि इसमें 4x4 का ट्रैक पूरे उदयपुर संभाग में नहीं है। पहला 4x4 का ट्रैक कॉलोनी स्कूल में बनने जा रहा है वो, और अंतर्राष्ट्रीय मानक का ये। और इसके साथ साथ रंगमंच, स्टेडियम, हाईमार्क्स लाइट, यानी यहाँ रात को भी मैच हो पाएंगे। इसके अलावा यहाँ लॉन्ग टेनिस का मैदान, वॉलीबॉल का मैदान, चेंजिंग रूम लेडीज एंड जेंट्स, टॉयलेट लेडीज एंड जेंट्स, और भी मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ मैं नगर पालिका का फिर साधुवाद ज्ञापित करूंगा नरेंद्र जी खोडनिया का, कि उन्होंने मेरे को लगभग 20 से 25 लाख का बॉयज टॉयलेट दिया है, जो राजस्थान के किसी स्कूल में नहीं होगा। यहाँ गर्ल्स का टॉयलेट भी इतना वेल इक्विप्ड है, जहाँ सारी सुविधाएं, सैनिटरी नैपकिन और बच्चों की सेफ्टी के लिए सारे जो संसाधन होने चाहिए वो उस टॉयलेट में है। ऐसा टॉयलेट मैं सोचता हूँ किसी सरकारी स्कूल में नहीं होगा। तो मेरे स्टाफ के सहयोग से बेहतर से बेहतर हमने प्रयास किए हैं कि किसी सरकारी स्कूल में कभी 150 बच्चे साइंस में हुआ करते थे, वो यहाँ 600 650 बच्चे पढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे 70-80 हजार में पढ़ रहे हैं, हम पिछले 8 साल से इंग्लिश मीडियम चला रहे हैं। और मुझे यहाँ के पत्रकारों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ, है ना। तो वो बच्चा 3 से 4 हजार रुपये में पढ़ा यहाँ, और बहुत अच्छा, और संभाग का ही नहीं राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ परिणाम यहाँ रहा है। 90 से प्लस बच्चे यहाँ रहे हैं। सबसे ज्यादा जिले में गार्गी पुरस्कार यहाँ से होते हैं, सबसे ज्यादा स्कूटियाँ यहाँ से बच्चे लेते हैं। और मेरे पूरे स्टाफ के सहयोग से, एसडीएमसी के सहयोग से, पीटीए अध्यक्ष मनोज कंसारा, भरत जोशी और यहाँ के पार्षद बहन वंदना जी, और भी यहाँ के और गणमान्य, और मैं आज इस मौके पे ध्यानी काका को याद करूंगा जो आज हमारे बीच में नहीं है। प्रतिदिन बच्चों के दर्शन के लिए जैसे मंदिर में जाते हैं, ऐसे यहाँ बच्चों के दर्शन के लिए प्रार्थना में आते थे और हमारे स्कूल के अभाव अभियोग पूछते थे। और कुल मिला के मैं इस महीने की 30 जून को रिटायर्ड हो रहा हूँ, तो मैं एक एल्यूमिनी मीट रख रहा हूँ कि इस विद्यालय से जितने होनहार बच्चे निकले हैं, अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी, राजनेता, या जो भी जिस क्षेत्र में अपना अच्छा मुकाम रखते हैं, उनको बुला रहे हैं हम। और हमारा एनुअल फंक्शन हो रहा है, और मैदान भी देखेंगे यहाँ के नगरवासी। हम पूरे नगर को कार्ड देंगे, लगभग 1-2 हजार बच्चे भी यहाँ आएंगे, और बहुत अच्छी सांस्कृतिक संध्या है। ये सारे काम पूर्व नगर पालिका चेयरमैन को भी बुलाएंगे, सत्ता पक्ष को लोगों को भी बुलाएंगे, पीटीए अध्यक्ष वगैरह को बुलाएंगे, ऐसी हमारी मंशा है। और एक अच्छा कालखंड मेरे जीवन का 8-9 साल का यहाँ से मैं निकाल कर अच्छी प्रतिभाओं को तराशते हुए मेरे स्टाफ की मदद से, और इस ग्राउंड का जो काम किया, एक बॉम्बे की डीबी इंफ्रा कंपनी ने काम किया। शुरू में इसका बजट कम था, पूरे मैदान को चारों तरफ से बाउंड्री और रिंग वॉल से घेरा गया। कुछ मैदान नहीं थे, उनको साथ में लिया गया, और बहुत ही अच्छे मानक से मैं मानता हूं कि इन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया है, ऐसा मेरा मानना है। पुनश्च मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज, यहाँ के पत्रकार साथियों का, मेरे स्टाफ साथियों का, मेरी एसडीएमसी और मेरे पीटीए अध्यक्ष मनोज कंसारा, भरत जोशी, उसके अलावा वंदना शाह, भाई पंकज शाह, मेरे विधायक प्रतिनिधि कोलखंडिया जी, इन सभी साथियों ने जो स्कूल में भौतिक विकास में मेरे को मदद की है, उसके लिए पूरे कॉलोनी परिवार को मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सभी को मैं 27 तारीख के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, और 5 जुलाई को मैं आप सभी को स्नेह भोज के लिए भी आमंत्रित करता हूं। ऐसी मेरी मंशा है। धन्यवाद, आपने कवरेज किया, इसके लिए साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।